हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इससे पहले टेंस में जो जो छोटे टॉपिक होते थे उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। जैसे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस बनाने का रूल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सेंटेंस बनाने के लिए मुझे तीन चीज की जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। ये तीनों मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने कल के लेक्चर में पहले ही ये सब चीजें क्लियर कर ली हैं कि टेंस मेनली कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। आप प्रेजेंट मेनली चार टाइप का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें से आज हम लोग पहला टॉपिक उठाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, और इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब हम लोग को पता है जो चल रहा है। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो चीज कंफर्म ना हो, इट मींस निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। आप सेंटेंस बोलोगे तो आपको इससे समझ में आएगा। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो इससे इस बात के क्लैरिफाई नहीं है कि बच्चे मैदान में खेलते हैं तो वो खेलते ही रहेंगे, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। इस टेंस में निश्चितता नहीं होती है, इट मींस निश्चित नहीं होता है कि काम आगे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिट हो, कोटेशन हो, प्रोवर्ब हो, एक्सेट्रा, हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। जब हम लोग कंपटीशन देते हैं तो उसमें टेंस में यही पहचानने को आता है कि इसमें एरर क्या है। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर ये पॉइंट्स आ रहा है उस सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्ट, परमानेंट एक्टिविटी, अगर ऐसा कुछ आता है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा पॉइंट था जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग रूल पढ़ेंगे। रूल में लिखा है, पहला रूल ये है कि हम सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें यस या यस जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसा हम कब करेंगे? जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस को जोड़ते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। देखिए, राम बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है? राम बाजार जाता है। इसमें राम है, राम जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब क्या है? जाता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। और गो का क्या हो गया? गोस। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर वर्ब तुम्हारा, वर्ब में यस या यस जोड़ दिया, फिर टू मार्केट। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टेंस की बात, दूसरे रूल की बात करेंगे। उसमें क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये कब लिखा जाता है? इसके वर्ब में यस या यस क्यों नहीं जोड़ा जाता? जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, इट मींस सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखते हैं लेकिन साथ में यस या यस नहीं लगाते हैं। यस या यस तभी लगाएंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। ओके, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन होती है, क्योंकि एज अ प्लूरल ये यूज होता है। इस वजह से खेलने का वर्ब जो प्ले है, प्ले का प्ले लिखेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने यस या यस को नहीं जोड़ा है, तो चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगे के टेंस, इट मीन निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने एक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पढ़ते टाइम ही क्लियर कर लिया था। क्या कि क्वेश्चन वर्ड दो तरीके का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से पूछा जाता है। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम लोग यस या नो में जवाब दे लेते हैं। जिसमें यस या नो में जवाब दे लेते हैं उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो आगे लगता है।
जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, इट मीन्स हाँ या ना, यस या नो, आप जवाब दे सकते हो। क्या आप बाजार जा रहे हो तो आप बोल सकते हो हाँ। अगर आप या नो में जवाब दे ले रहे हो, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में एकदम आगे लगता है। और जिस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हो, उसका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मैदान में क्यों खेलते हैं, इसका जवाब, इसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं। बच्चे मैदान में क्यों खेलते हैं नहीं, ये सही नहीं है। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आता है। इसका बनाने का रूल ये है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लोग डाल देंगे। इसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। हमको अच्छे से लगता है कि आप लोगों को ये चीज, डाउट जितना भी था वो क्लियर हो गया। मैंने कोई भी डाउट इसमें नहीं छोड़ा है जो आप लोगों को समझ में ना आए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब चैनल पे आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके।